Raviranjan Tiwari. Today I am going to teach you narration for class 8, 9 and 10. In previous classes, I have taught you gender rule, change of person. Today I teach you second gender rule, change of tense. Change of tense. See the change of tense. Rule first. If the reporting verb is in the present or future tense, the tense of the verb in the direct speech remains unchanged. यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस रहेगा उसे हम नहीं बदलते, उसी टेंस में उसको हम चेंज करते हैं। रूल 2, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस एज फॉलोज। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच को के टेंसेस को हम निम्न तरीके से बदलते हैं। अब हम समझेंगे कि इसको कैसे चेंज करेंगे। पहला, रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टेड स्पीच, ये दो पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। रिपोर्टिंग क्लॉज का ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग क्लॉज का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो। ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, तब हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस को कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। इसको समझना है। पहला, प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज into changes into past indefinite। दूसरा, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंजेस into past कंटिन्यूअस। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट चेंजेस into पास्ट परफेक्ट। 4 में, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस into पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
समझ गए? तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। और ये कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस हो गए। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट चेंजेज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में। जब दोनों पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में, तब हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट टेंस को अल्टरनेटिव पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। अल्टरनेटिव पास्ट टेंस, अल्टरनेटिव पास्ट टेंस का मतलब अल्टरनेटिव पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थर्ड में पास्ट परफेक्ट नो चेंज। फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ये कंडीशन नंबर 2 हो गए कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच आल्सो इज इन पास्ट टेंस, इन इनडायरेक्ट स्पीच tenses of the reported speech change according to alternative past tense, means past indefinite, past perfect, past continuous, past perfect continuous, past perfect no change, past perfect continuous no change. अब कंडीशन नंबर 3, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल वर्ड, हैबिचुअल वर्ड ध्यान रखना है। कंडीशन नंबर 3, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट और रिपोर्टेड स्पीच इज इन यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल। In indirect speech, tenses of the reported speech remain unchanged, यानी इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। टेंस of the reported speech remains unchanged, यानी कि टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये 3 कंडीशन हो गए जब रिपोर्टिंग क्लॉज का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर हो, फिर पास्ट हो या यूनिवर्सल या हैबिचुअल वर्ड्स हो,
कंडीशन नंबर फर्स्ट जो बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब, कंडीशन फर्स्ट को समझ लेना है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी टेंस हो, ये प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये क्या होता है, अनचेंज होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसके टेंस को हम लोग नहीं बदलते। ये नियम हो गए चेंज ऑफ टेंस के। आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग थर्ड जो कंडीशन है जनरल रूल का, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको देखेंगे और उसके साथ साथ एग्जाम्पल से हम चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।